हेलो बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 1 कक्षा 9वीं के कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ेंगे। उससे पहले हम कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं। सामने आप कबीरदास जी की चित्र देख सकते हैं। आइए इनके जीवन परिचय के बारे में भी जान लेते हैं। कबीरदास का साहित्यिक परिचय। कबीर एक युग प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक के नाम से विख्यात हुआ है। कबीर ग्रंथावली बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा पदों को संग्रहित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी बताया है। उनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा मतलब साधुओं की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। पंचमेल खिचड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कबीरदास जी एक स्थान में कभी रुके ही नहीं। वह जगह जगह भटकते थे, जिस वजह से उनके भाषा में ब्रज भाषा, पंजाबी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी अवधी अरबी, फारसी और खड़ी बोली का उल्लेख मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संत कबीरदास जी की भाषा को वाणी का डिक्टेटर मानते हैं। बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके कबीरदास जी के बारे में शॉर्ट में इस तालिका में पढ़ सकते हैं। साखी का अर्थ होता है साक्षी, मतलब आँखों से देखा हुआ। कबीरदास जी के प्रत्येक साखी में हम उदाहरण के साथ जीवन मूल्यों को समझने की कोशिश करेंगे। इनके प्रत्येक साखी में आपको उदाहरण भी बताए जाएंगे और कुछ मूल्य भी समझाए जाएंगे। हमारी पहली साखी पढ़ने से पहले बच्चों, मैं चाहती हूँ आप कुछ चित्र देखें। चित्र में आपको क्या दिख रहा है? कुछ हंस क्रीड़ाएं कर रहे हैं स्वच्छ जल में, या फिर आप कह सकते हैं मानसरोवर जल में। आगे एक और चित्र देखते हैं। आपको क्या समझ आ रहा है? लालच, माया, मोह से कुछ संबंधित बताया गया है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पहले साखी की ओर और जानते हैं कबीरदास जी इन दोनों चित्रों को किस प्रकार संबंधित करते हुए अपनी पहली साखी में उल्लेख करते हैं। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। हमारे पहले साखी में कबीरदास जी कहते हैं, मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति से ही मिल सकता है और उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसी कारण से उन्होंने उपयुक्त दोहे में हंसों का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं। जैसा कि आपने चित्र में देखा था, उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला साखी। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रस्तुत साखियों में संत कबीरदास जी ने संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताया है। जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है, वह कभी भी दूसरे मनुष्य को उसकी जात, धर्म या काम के लिए नीचा नहीं समझता। वह सभी मनुष्य को समान भावना से देखेगा और हर मनुष्य से एक समान प्रेम करेगा। कबीर के अनुसार जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उसके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, क्लेश इत्यादि बुरी भावनाएं नहीं होती। साथ ही जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो नीची जात, दूसरे धर्म का व्यक्ति या अछूत व्यक्ति भी प्रेम का पात्र बन जाता है। इस तरह पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है।
लेकिन आज की दुनिया में दो सच्चे भक्तों का मिलन होना बहुत ही दुर्लभ है। अगला साखी पढ़ने से पहले कुछ चित्रों को आप देख लें। यहाँ आपको हाथी दिख रहा है और कुछ कुत्ते। यहाँ आपको कुछ लोग दिख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं हमारी अगली साखी क्या है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डाड़ी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। कबीरदास जी ने प्रस्तुत पंक्तियों से हमें संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। उनके अनुसार जब हाथी चलते हुए किसी गली मोहल्ले से गुजरते हैं तो गली के कुत्ते व्यर्थ ही भौंकना शुरू कर देते हैं। असल में उनके भौंकने से कुछ बदलता नहीं है और हाथी उनके भौंकने की परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से सीधे अपने मार्ग में चलता जाता है। ठीक इसी तरह कबीरदास जी चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। कबीर के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या फिर सबसे अलग हो, तो आपके आस पड़ोस या समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिनसे आपका मनोबल कमज़ोर हो जाए। इसीलिए कबीरदास जी चाहते हैं हम इन बातों को अनसुना करके अपना मनोबल ऊंचा करके अपने कर्म पर ध्यान दें। अगले कुछ चित्र देखें। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे कुछ तर्क वितर्क वाली बातें चल रही हैं। आगे सच्चा ज्ञानी दिया हुआ है। कबीरदास जी का क्या विचार है तर्क वितर्क और सच्चा ज्ञानी को लेके? चलिए देख लेते हैं हम अपने अगले साखी में। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। मतलब पखा पखी अर्थात पक्ष विपक्ष में ना पढ़कर ईश्वर की भक्ति के बारे में बताया है। कबीरदास जी के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं, वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए हमें भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। इस चित्र में आपको हिंदू मुस्लिम से संबंधित कुछ चीज़ समझ में आ रहा होगा। हिंदू मुस्लिम को लेकर कबीरदास जी क्या कहते हैं हम देख लेते हैं। हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सौ जीवता, जे दूहों के निकटी न जाई। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने उस समय समाज में फैले हिंदुओं व मुसलमानों के आपसी भेदभावों का वर्णन किया है। कबीर के अनुसार उस समय समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफ़ी द्वेष था और वे एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे जबकि मुसलमान खुदा को। मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज़्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी। इसी वजह से संत कबीरदास जी ने हमें यह उपदेश दिया है कि हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं और राम खुदा दोनों ईश्वर के ही रूप हैं। इसीलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, फिर चाहे वह राम हो या फिर खुदा, की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। सामने चित्र में मुसलमानों के तीर्थ स्थान
काबा और हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थान काशी का चित्र प्रस्तुत है। हमारे अगले साखी में कबीरदास जी ने इन दोनों के जरिए हमें क्या उपदेश दिए हैं, देख लेते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। कबीरदास जी का मानना है, अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए तो उसे मंदिर मस्जिद एक समान लगने लगेंगे। फिर उसे राम व रहीम एक ही ईश्वर के दो रूप लगेंगे जिनमें कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार हिंदुओं व मुसलमानों को मस्जिद तथा मंदिर एक समान रूप से पवित्र लगने लगेंगे। इसी बात को समझाने के लिए कबीर ने बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। कबीर कहते हैं कि जब तक गेहूं को बारीक पीसा नहीं जाता वह खाने योग्य नहीं बनता, लेकिन जैसे ही गेहूं को पीस दिया जाता है वह स्वादिष्ट खाना बनने लायक बन जाता है। ठीक इसी तरह हमें अपने बुरे भावों और विचारों को एकता की चक्की में पीसकर सद्भावना के आटे में बदलना होगा। फिर हमें एक दूसरे के धर्म में कोई बुराई नहीं दिखेगी। हमें उनमें केवल प्रभु की भक्ति का संदेश ही दिखाई देगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हिंदू मुसलमान एक साथ बैठकर प्रेम से खाना खाएंगे। सामने चित्र में बच्चों आपको सोने का कलश दिखाई दे रहा है। हमारा अगला साखी भी इसी से संबंधित है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इन पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है, पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था, ना कि उसके कर्म और ज्ञान से। इसी वजह से कबीरदास जी ने इन दोहे में हमें यह संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। जैसा अगर एक सोने के मटके में मदिरा भरी हो तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है। सोने का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे और दूसरे के परोपकार से जुड़ी महान काम ना करे तो वह बड़ा कहलाने लायक नहीं है। इसीलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों आपको कबीरदास जी की साखियाँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। साखियाँ कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।